नमस्कार प्यारे दोस्तों। फिर चलते हैं एक नए सवाल के अंतर्गत। आज का सवाल हमारा होने वाला है कि अंकित मूल्य और लाभ इन दोनों की संबंध ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे अब देखते हैं कि एक फर्नीचर विक्रेता है, वो कहता है कि अंकित मूल्य पर हम 20% की छूट देते हैं आपको, तब हम लाभ मिलेगा कितना, हमें 25%। ठीक है, फर्नीचर वाले को कह दिया हमने, ठीक है आपको मिलता है लाभ। ठीक है, अब वो कहता है कि यदि मैं आपको छूट नहीं दूं तो मेरा लाभ क्या होगा। अभी बताते हैं, 2 सेकंड के अंदर बताते हैं। तो देखो, हम मान लेते हैं पहले अंकित मूल्य। क्या मान लेते हैं यहाँ से, अंकित मूल्य मान लेते हैं। यहाँ से अंकित मूल्य हमने मान लिया यहाँ से 100 रुपए। अंकित मूल्य मान लिया हमने यहाँ से कितना, 100 रुपए मान लिया। जब अंकित मूल्य 100 रुपए मान लिया तो 20% की छूट देता है इस पर, तो 20 कम करने पड़ेंगे यहाँ से। तो वह क्या हुआ हमारा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हमारे पास हुआ, 80 रुपए। ये 80 रुपए विक्रय मूल्य हुआ है हमारे पास। अब यहाँ से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं क्योंकि लाभ हमारे पास है। लाभ लिख लो, पहले लाभ लिख लेते हैं हम। कितना है हमारे पास, 25%। अब देखो, विक्रय मूल्य हमारे पास है और लाभ भी है, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य निकालेंगे यहाँ से हम। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे, 80 गुणा 100 गुणा कितना आएगा यहाँ पर 100, और नीचे आएगा हमारा लाभ। लाभ कितना हमारे पास 25 नहीं 125। मैंने हमने बोला था आपसे कि अगर लाभ हो 100 में जोड़ो, हानि हो घटाओ। अब यहाँ से काटपीट करेंगे, 100 से 25 काटे 4 बार कटेगी, 25 से 5 बार, 5 का भाग देंगे हम 80 में। 80 में 16 बार जाएगा, 5 का 16 गुणा करेंगे हम 4 से, तो कितना आएगा यहाँ पर 64। तो फाइनली कितना है हमारा 64 रुपये। क्या है ये, क्रय मूल्य 100 रुपये। 100 रुपये क्या है हमारे पास, विक्रय मूल्य। अब हमारे पास है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 64 रुपये। तो यहाँ से लाभ कितना आएगा हमारे पास, लाभ कितना होगा उसके लिए। तो लाभ होगा तो 100 में से घटाएंगे हम कितना, 64 घटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना आएगा 36%। 36 आ गया। अब क्या निकालना हमें, लाभ परसेंट निकाल दो। 36 गुणा 100 और नीचे आएगा 100। नहीं, क्या आता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हमारे पास 64 रुपये। अब इसको काटपीट करके जो हल करके जो आंसर आता है निकल के आता है वो हमारा आता है 56.25। क्या निकल के आता है हमारा 56.25 हमारा निकल के आंसर आता है। हमारा क्या निकल के आता है, 56.25 निकल के आता है हमारा आंसर। तो 56.25 रुपये क्या हमारा ये लाभ परसेंट। एक बार द्वारा फिर समझते हैं। जैसे अंकित मूल्य हमने 100 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 80, 20% आपको छूट दे जाती है, और लाभ कितने रखा है 25 लिख लिया हमने। अब यहाँ से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। क्रय मूल्य निकाल लिया, सूत्र क्या होता है क्रय मूल्य निकालने का, विक्रय मूल्य गुणा 100, नीचे लाभ होगी लाभ, हानि होगी हानि। हानि को 100 में घटाकर लाभ को 100 में जोड़कर हमने जोड़ दिया, कितना आएगा 64 रुपये। अब वह क्या करता है, यहाँ पर हमें छूट नहीं देता है। छूट देता है तो हम जो शुरू में आना था उसको ही मानेंगे हम। क्या, विक्रम मूल्य। विक्रम मूल्य कितने बेहतर हमारे लिए हुए 100 रुपये में, तो हमने विक्रम मूल्य मान लिया। अब 100 रुपये में मान लिया तो हमने देखते हैं लाभ कितना है। क्रय मूल्य बता दिया हमने 64 रुपये उसका, इतने में हमें वो बिक्री करता है। अब हमने यहाँ से घटाया तो कितना आया 36 रुपये। अब 36 रुपये आए, हमें क्या निकालना है आपको, लाभ परसेंट। तो लाभ क्या, 36 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 64 गुणा बाकी हमने 56.25, क्या आएगा आपका लाभ परसेंट। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।